अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी तनवीर अहमद पर पाकिस्तानी ही भड़क गए। ओटीटी रिएक्ट वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकदार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है तनवीर अहमद, जिसने एक आध टेस्ट मैच खेले हैं, 2-4 मैच इंटरनेशनल खेल लिए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट और पता नहीं क्या तुर्रम खान समझता है यार। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि बेचारे को अपना घर भी चलाना है ना, क्रिकेट का करियर उसका उतना बड़ा रहा नहीं भाई। मैं कहूंगा कि तनवीर अहमद की तस्वीर लगाई जाए भाई, तो तनवीर अहमद ने, देख रहे हैं नीचे क्या लिखा है, तनवीर अहमद ने कहा है कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचेगी ही नहीं टीम। मतलब अब आदत है तनवीर अहमद की ना भारत के खिलाफ भौंकने की, तो फिर भौंका बेचारा। अब बोला कि नहीं पहुंचेगी और बड़ी बड़ी बातें। पिछली बार आपको याद है हरभजन सिंह को बोला था कि आकर तो मत दिखाइए, आना पड़ेगा, उस पर मुंह की खाई। बड़ी बेइज्जती हुई यार इसकी, बड़ी बेइज्जती हुई इस तनवीर अहमद की यार। मतलब और ये बेसिकली ये चाहता है कि मेरी बेइज्जती करो, मेरी बेइज्जती करो, क्योंकि व्यूज मिलेंगे, लोग उसको देखेंगे, लोग उसको गालियां भी देने जाएंगे। कम से कम बेचारे का घर तो चलेगा यार। अब इंटरनेशनल करियर तो इसका इतना रहा नहीं, और डोमेस्टिक करियर में आपको पता है कि पाकिस्तान में पैसे नहीं मिलते, तो बेचारे को अपना घर भी तो चलाना है यार, बाल बच्चे पालने की नहीं पालने। तो भारत पर भौंकता रहता है, फिर मजे लेता आदमी लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे उसको मिल जाते हैं, तो बेचारा का घर चल जाता है। चलो अच्छी बात है यार, हम पर अगर भौंकने से उसका घर चल रहा है तो ठीक है यार, खा ले भाई, खा ले। तो फिर इसने कह दिया इस पर। अब इस पर देखिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर। पाकिस्तान की मीडिया ही ऐसी बैंड बजा रही है तनवीर अहमद की, पाकिस्तानी ही तनवीर अहमद को ऐसे गालियां दे रहे हैं, पूछिए मत। तो चलिए शुभारंभ करते हैं तनवीर अहमद अध्याय तनवीर अहमद। वो आपने भी एक मुहावरा सुना होगा, मुहावरा तो नहीं है, पंजाबी कहते हैं कि बगैरत का इलाज है लेकिन बगैरती का इलाज नहीं आया हाले तक। और उस बगैरती की जो मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो कैटेगरीज है ना, उसमें जो सबसे बड़ी वाली कैटेगरी है उसमें आता है तनवीर अहमद। मतलब ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 मैच खेल के एक्सपर्ट बन गया और बैठा होगा कुर्सी पे, टांगों पे टांगे चाड़ के। बाबर आजम को विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन बता देगा, रोहित शर्मा पे बातें करना शुरू कर देगा, इंडियन क्रिकेट पे बातें करना शुरू कर देगा। खुद इसका मुंह पता है किस तरह, केले पे पित निकली हो ना जिस टाइम, उस तरह की इसकी शक्ल है। लेकिन भाईजान अपनी मस्ती में ये घंटे का फैन है ना, घंटे का फैन है, पता इसको एल कोको का नहीं है, एक्सपर्ट बन गया हुआ है। वो कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में, तनवीर भाई अपनी मस्ती में। तनवीर भाई की क्रिकेट का भाई साहब, तनवीर भाई कोई और ही क्रिकेट देख रहे और खेल रहे होते हैं। मतलब वो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि मैं भी ना एक दफ़ा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कुर्सी, हम भी इधर एक दफ़ा ना जिसे कहते हैं उछल पड़ते हैं। अब तनवीर भाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनो। तनवीर भाई ये कहते हैं कि अबे ये टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। हमसे मुराद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, अब बड़े आराम से इनको हरा देंगे। यार तनवीर भाई, न्यूजीलैंड का तो मैं फिर जिसे कहते हैं कुछ मान लूँ नहीं, अपने अच्छा खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को मारा है, साउथ अफ्रीका को मारा है, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन यार तनवीर भाई, ये आईसीसी इवेंट्स में टीम इंडिया के अगेंस्ट आपको पता ही है हमारा क्या हाल होता है। अब मैं हूं जरा स्केप्टिकल किस्म का आदमी। नहीं, हाल जो होता है वो हाल जरा ढंग से बताने की जरूरत है कि आईसीसी इवेंट्स में जो हाल होता है वो क्या होता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं ये डेटा पेश करूं, और ये डेटा जरा आप लोग देखिए और इस डेटा के जरिए समझिए, खासकर पाकिस्तान के लोग, तनवीर अहमद जैसी सोच रखने वाले लोग, कि जब आईसीसी इवेंट्स में आप भारत के सामने आते हैं तो आपकी मिट्टी पलीद कैसे होती है, आपकी टांगे कैसे कांपती हैं, आपकी पतलूनें कैसे उतरती हैं। जरा ये डेटा देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा डेटा, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा डेटा, उसके बाद बात करें। हाँ जी भाई पाकिस्तानियों, पढ़ लिया डेटा। अब हमारे एपेक्स स्पोर्ट्स वाले भाई साहब ने तो ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन
उनको भी पता है कि पाकिस्तानियों को भी पता है, लेकिन मैंने कहा कि यार थोड़ा इसको एलोबरेट कर दिया जाए, थोड़ा इसको ध्यान से बता दिया जाए कि भाई वनडे वर्ल्ड कप में कितने मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए हैं, तो भारत कितने जीता, आपने कितने जीते, T20 वर्ल्ड कप में आपने कितने जीते, हमने कितने जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने कितने जीते, हमने कितने जीते, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में आपने कितने जीते, हमने कितने जीते, चैंपियनशिप में। आप बात समझ रहे हैं? देखिए, बायलैटरल सीरीज, ट्राइलैटरल सीरीज, और इसमें ना हार जीत बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। मायने रखती है जब आपके पास आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप्स हो रहे हो। अब जैसे आप देखिए, आप एशियन गेम्स में मेडल जीतिए, आप इधर मेडल जीतिए, आप उधर मेडल जीतिए, लेकिन जो ओलंपिक में मेडल जीतने का जो के बाद जो प्रतिष्ठा है ना, जो सम्मान है ना, वो किसी में नहीं। ओलंपिक का मेडल ओलंपिक का मेडल है। वैसे ही वर्ल्ड कप के मैचेस हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, वो जीतना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा सम्मानजनक बात है, वो ज्यादा बड़ी बात है। और इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपकी हमेशा बैंड बजाई है, ऑलवेज। तो इस बात को याद रखिए। खैर, तनवीर अहमद को तो खैर वो दूसरा मामला है, तनवीर अहमद का ना, उसका थोड़ा यहां वाला जहनी मामला है, क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो जहनी मामला है। वो जानता है कि मैं भारत के खिलाफ बोलूंगा, ऐसे उल्टे पुल्टे बयान दूंगा तो मैं लाइमलाइट में रहूंगा, मुझे लोग बुलाएंगे, अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, लोग गेस्ट बुलाएंगे, तो पैसे मिलेंगे तो मेरा घर चलेगा। अब भाई ट्रोल करना है तो ऐसे ही करूंगा, और क्या करूंगा भाई, और क्या करूंगा। तो मेरे अंदर का ना जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ना, वो तो कह रहा है कि तनवीर भाई की बात पर क्या सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी तनवीर भाई, क्या बात है, क्या बात। लेकिन तनवीर भाई, मेरा जो दिमाग है ना, वो मुझे ये कह रहा है कि मुर्गा अगर मोर के पिछवाड़े से उसके सारे पंख उतार कर अपने पिछवाड़े पर गोंद लगा कर एडजस्ट कर भी लेना, तो वो रहेगा मुर्गा, वो मोर नहीं बन पाएगा। तो मैं ना यार, एपेक्स स्पोर्ट्स वाले भाई साहब, आपने बहुत बुरा मारा है यार, ये बहुत बुरा मारा है आपने। अनवर मकसूद को, आपसे बता रहा हूं मैं, अनवर मकसूद इतने बड़े सरकाजम राइटर है ना, अनवर मकसूद के बराबर का ये सरकाजम था। ये बात मेरी मानिए, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे ना, तो आप प्लीज मेरी तरफ से इसको एज ए प्रशंसा ले लीजिए। प्रशंसा को क्या कहते हैं, तारीफ, कि अनवर मकसूद के लेवल का मारा है आपने। ये सरकाजम मारा है ना, ये अनवर मकसूद के लेवल का है, ये समझ लीजिए। और जो आपके एक्सप्रेशंस है ना, वो अनवर मकसूद के शो में कौन आते थे, वो लूज टॉक में मोइन अख्तर के बराबर वाला है, मैं बता रहा हूं आपको, बराबर वाला एकदम। तनवीर भाई, ये आपकी जो बात है ना, इसके ऊपर फिलहाल खामोशी इख्तियार करूंगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के। तनवीर अहमद हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट रहा, और विदाउट एनी रीजन यह बंदा अगेंस्ट इंडिया रहा है, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया रहा है विदाउट एनी रीजन। अब भैया ने नहीं चोल मार दिया, पूरी बात बताता हूं मैं आपको। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी है, कहता है मेरा घंटे का, कहता है मेरे छनकने का, कहता है मेरा तनवीरू, कहता है इंडिया की जो टीम है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। सेमीफाइनल में तो दूर की बात है, इंडिया की जो टीम है वो एक मैच भी जीत गई ना, तो मुझे पकड़ लेना आगे। टीम इंडिया की ओवरऑल जो इन रीसेंट टाइम्स ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस है, वो कोई बहुत इतनी बुरी भी नहीं है कि आप एकदम ही जिसे कहते हैं कि नहीं इनका कुछ नहीं बन पाएगा या समथिंग लाइक दैट। तो मेरा अब जैसे मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका से आ रहे थे, तो उससे पीछे उन्होंने मारा उसको, साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज़ मारी थी, फिर ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज़ हराई थी, ठीक 2023-24 के ही सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एशिया कप भी ये जीते थे।
तो उससे पीछे इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया था, फिर ऑस्ट्रेलिया जो है नहीं वो 2-1 से जीते थे ऑस्ट्रेलिया 2022-23 वाला। मेरे हिसाब में ना तनवीर भाई ने ये जो स्टेटमेंट दिया ना, ये उन्होंने दिया है इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखकर, लेकिन मेरा उस पर सवाल ये है कि वो टेस्ट की उनकी फॉर्म है, ठीक है, प्लेयर्स तो मेजरली वही हैं, जैसे मेजर कट्टा तो रोहित और विराट का ही है ना, तो मे बी कि अगर टेस्ट क्रिकेट से निकल कर ये जब ओडीआई क्रिकेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ मामला इनके लिए डिफरेंट हो जाए, चांस तो बनता है, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि यार फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता ना। आप दो लोग थे जो कहते थे। देखिए, टेस्ट क्रिकेट का एक अलग टेम्परामेंट है, टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक अलग क्या कहें, एक तरीका है। ये जरूरी नहीं कि जो टेस्ट क्रिकेट में फेल हो रहा है रोहित शर्मा, वो जाकर वनडे में भी फेल हो जाए या टी20 में फेल हो जाए। एक बात कह रहा हूं, टी20 से चलो तो रिटायरमेंट ले लिए, वनडे की बात कह रहा हूं। वनडे में टेम्परामेंट बिल्कुल बदल जाता है, वनडे में माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है, वनडे में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, रूल्स, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। तो उसका असर खिलाड़ी के खेल पर भी पड़ता है। तो ये कहना कि टेस्ट क्रिकेट में खराब खेल रहे हैं तो वनडे क्रिकेट में भी जाके खराब खेलेंगे, दैट इज नॉट द वे। मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये सही तरीका नहीं है जज करने का, या उसके आधार पर, मतलब बिल्कुल अलग अलग फील्ड हो गई ना। टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल अलग क्रिकेट है, बिल्कुल अलग क्रिकेट है, वनडे बिल्कुल अलग क्रिकेट है। तो आप इसकी परफॉर्मेंस को उसकी परफॉर्मेंस के साथ ऐड नहीं कर सकते। जैसे वनडे क्रिकेट में कोई बहुत बढ़िया खेल रहा है, ये जरूरी नहीं कि टेस्ट में भी जाके खेले, उसके पास उतना पेशेंस होना चाहिए, उसके पास उतना वैसा टेम्परामेंट होना चाहिए, वो नहीं होता। कहते थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी, आई है? बताना मेरा घंटे के आई है, बताना मेरा छनकने के आई है, बताना मेरे आई है। तो मेरी एक बात सुन भाई, इंडिया की टेस्ट फॉर्म नहीं सही, इस पे मैं भी एग्री करता हूं, ठीक है। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे, बीजीटी में वो उस तरह नहीं कर पा रहे, वो टेस्ट क्रिकेट है। टी20 और वनडे में इंडिया की टीम अभी भी उसी तरह ही है। ये गलती अपने माइंड से, ये गलत फहमी अपने माइंड से तनवीर कोकोमो निकाल दे। तू जो बैठ के बकवास पेल रहा है ना, इस बकवास में कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा मुझे। मेरी बात सुन, यदि 2 से 3 मैच तू खेला हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, तू बैठ के जो है वो नई बातें कर रहा है। वो ऐसा मैं बात आपको बताता हूँ, असल में बात क्या है, इसके ना वो अंदर दर्द हो रही है, इसके अंदर ना वो कीड़ा है। इसने बोला हुआ था गौतम गंभीर और हरभजन सिंह के साथ, यार पता है इसकी बड़ी लड़ाइयां शड़ाइयां होती रहती हैं। ये घंटे के ना गौतम गंभीर और हरभजन सिंह को बोला था कि आपकी टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी, तो कई ऐसी स्कैमेंट है, आप वो लोग नहीं मना कर सकते। इसने बोला था कि अगर इंडियन टीम ना आई पाकिस्तान खेलने चैंपियन ट्रॉफी तो मेरा नाम बदल देना। अब वो नहीं आ रही, अब ये झूठा साबित हो गया, हो गया। अब ये इंडियन टीम को दूसरी साइड से जो है वो कहता है ना कि डाउन करने की कोशिश कर रहा है। हमारा घंटे के छनकने के याद के बच्चे हैं, ये कौन सी, तो फिर तो चीज़ें आपको डिफरेंट होती भी नज़र आएंगी। तो आई फील कि ये हर किसी का अपना एक टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है। मेरा ये है कि इंडिया की हालत तो इस टाइम भाई नाजुक है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये बेट लगा देना कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि बड़ी टीम है ना, ठीक है टर्मोइल से गुजर रही है, लेकिन बड़ी टीम है तो निकलने पे आई तो इस टर्मोइल से निकल कर कुछ भी कर सकती है, ये भी है। ये पहले ओजिगन जुवेद मियादाद कहता है इंडिया की टीम ही फारग है, वो कभी जीत नहीं सकती, जबकि इंडिया की टीम आपको पता क्या है। एक क्रिकेटर ऐसी बात कर रहे तो उसका मतलब क्या, दुश्मन, वो जी दुश्मन है भाई, वो तो दुश्मन है।
उनकी क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट अभी भी आपसे ऊपर है, ये आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। उनकी क्रिकेट अभी भी आपसे ऊपर है। अभी वो वर्ल्ड कप T20 जीते हुए हैं। आपकी उस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी? पाकिस्तान यूएसए से हारा था। मैं 2006 से मैच क्रिकेट देख रहा हूं। वन ऑफ द वर्स्ट ईयर अगर पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में से कोई था ना, वो 2024 था। सही है। और इंडिया तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। यार मेरी बात सुनो, वो WTC फाइनल के लिए लड़ रहे हैं। हाँ तुसी साल पहला दे बाहर हो गए हो। हाँ तो एक भी WTC फाइनल में नहीं गए, वो तो कम से कम 2 WTC फाइनल खेल चुके हैं। इंडियन टीम के लास्ट 2 साल की क्या परफॉर्मेंस है क्रिकेट में, सुनते जाइएगा। WTC फाइनल, टेस्ट में, वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल खेला और जीता। लास्ट 3 ICC टूर्नामेंट में टीम इंडिया की क्या परफॉर्मेंसेस हैं मैं आपको बता देता हूं। तीनों फाइनल इंडिया खेला है। लास्ट 3 ICC टूर्नामेंट में WTC फाइनल, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल प्लस जीता। पाकिस्तान की क्या है? T20 से कुत्ते की तरह मार खा के बाहर, वनडे में कुत्ते की तरह मार खा के बाहर, WTC में हमारे को पूछते ही नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा इस लैंग्वेज से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं। मतलब ठीक है, इंडिविजुअल के लिए आप कभी मान लीजिए तनवीर अहमद के लिए आपको ऐसा कहना हो तो आप कह सकते हैं, बट टीम के लिए शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए। मतलब ये कुत्ता और ये और वो, मतलब टीम के लिए नहीं कहना चाहिए। ठीक है, वो कुत्ते की तरह मार खा के बाहर। ये पाकिस्तान का है और ये इंडिया का है। चीजें सामने है। तनवीर अहमद ग्लूकोज के मुंह वाले, ग्लूकोज की बोतल लगवा, वरना मैं तुझे मैं लगाऊंगा ना, मैंने तेरे अंदर डाल के ना, तो पुत्र मैं तेरे मुंह में तुझे पता मैंने क्या करना है तेरे साथ? ये मैंने तेरे साथ करना है। इंसान का बच्चा बन जा, क्रिकेट की बात किया कर और ये बात किया कर जिस बात में कोई लॉजिक छुपा। तू वैसे क्या यार इंडिया टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा, हाँ इंडिया को वनडे में मदद अच्छा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तू आगे कहता है उन्होंने जाना ही नहीं होते, फारग नहीं होते, ये नहीं निकल जाए मैं फटे जाएगा। अब ऐसा तू होता तो बेटा तू को पाकिस्तान की तरफ से कुछ 100 वनडे खेल लेता। तुझे भी पता तूने क्या किया हुआ है, मुझे भी पता है, देखने वालों को भी पता है। इंसान का बच्चा बन जा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक बात, अगर आप कहते कि भाईजान आप अपने 14 के 14 मैचेस ने दुबई में करा लें, 14 मैचेस दुबई में करा लें, फाइनल भी वहीं में करा लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम में होगा। हाय बिल्कुल सही। इंडिया पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम, 14 मैच करवा लें वहाँ पे। राणा साहब वो एक मैच इन 14 मैचों के ऊपर भारी है। क्या बात, हर लिहाज से। लेकिन बात वही है सर कि जब हम अभी भी हम सोचते हैं ना कि यार उस टाइम पे हम ये राणा साहब एक बात और, ये आज 2025 शुरू हुआ है, 24 खत्म। यार सपने देखने पे पाबंदी थोड़ी ना है, सपने में कुछ भी देख लो यार। रियलिटी पे आओ ना पाकिस्तानी में यार। ये करा लेते, वो करा लेते, मैं फला बन जाता, मैं मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, मैं एलन मस्क बन जाऊंगा। अरे ठीक है भाई, आप लोग ना फ्यूचर टेंस में बड़ी बात करते हो और पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में नहीं रहते। पास्ट टेंस में हम तो जी ये थे, हम तो जी वो थे, ऐसा था वैसा था, और फ्यूचर टेंस में अरे ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, अरे ये हो जाता, अरे वो हो जाता। अरे जहां पर हो उसकी बात करो ना, प्रेजेंट टेंस की। पास्ट और फ्यूचर में तुम लोग घूमते रहते हो यार, प्रेजेंट में रहते नहीं, इसलिए प्रेजेंट में तुम्हारी बुरी गत बनी रहती। हम तो डे 1 से जान रहे थे कि भारत पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेलेगा। तुमने ही हवाई के लिए बनाए हुए थे, हम अब उसमें हमारी गलती नहीं भाई। 24 खत्म हो गया। जिस दिन शेड्यूल का ऐलान हुआ था उस दिन भी हमने यहाँ पे बात की थी। आने वाले दिनों में कितना वक्त लगता है इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त, लेकिन ये कोई पता नहीं है कि ये किसी न किसी जगह से इसको मीडिया रिपोर्ट करना शुरू करेगा कि कहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जिनका पाकिस्तान को फायदा हो सकता था। बिल्कुल सही। हिस्ट्री कैन बी वेरी ब्रूटल सर, जब हिस्टोरिक का एनालिसिस करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन मेरा जो स्टेडियम हमारा बना है ना, बिल्कुल आइडियल बात है। इसकी डॉलर वैल्यू बहुत पैसे है इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाने से। लेकिन सर अगर आप ये तस्वीर करें, जैसे अभी आपने कहा, मीरम ने कहा कि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, हाँ। अगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता, राणा साहब ये जहाँ पे आपका घर है ना, तो शोर वहां तक जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है, जेन्युइनली बॉर्डर के करीब है, बॉर्डर से भी शोर आ रहा था, यहाँ से भी पूरी शोर ही जाना था। राणा साहब ये इतना शोर होना था, PSL के मैच में यहाँ से
अगर ये जो शेरपुर ब्रिज है, अगर वहां तक शोर जा सकता है पीएसएल के मैच में, और कैपेसिटी बढ़ने के बाद जो और डिफरेंट नहीं है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इब्तदाई 2 ग्रुप मैचेस पाकिस्तान में होने, लिहाजा अब हमने तकरीबन 14 अरब रुपए से अपनी ग्राउंड्स भी तकरीबन नए कर लिए हैं। लिहाजा ये ग्राउंड उसी वक्त भरेंगे जब पाकिस्तान टीम जीतेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम पर भी अब लाजिम है और मोहसिन नकवी साहब पर भी लाजिम है कि सिलेक्शन कमेटी से कहे कि अगर फखर जमान डिजर्विंग है तो फखर जमान को टीम में सिलेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई अगर फखर जमान से नाराज है तो फखर जमान पाकिस्तान टीम में नहीं है। मेरा ख्याल पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है कि चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करे, लेकिन क्रिकेट है, इसमें हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान लड़कर हारेगा तो मेरा ख्याल फिर हमारे लोग भी नाराज नहीं होंगे। लिहाजा अब एक मैच तो मोहसिन नकवी साहब ने जीत लिया, लेकिन अब कौम की नजरें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर हैं कि फरवरी और मार्च में जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और अल्लाह करे कि लाहौर में फाइनल हो, भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। अगर लाहौर में फाइनल हुआ तो फिर आप देखिएगा ये जो नया कजाफी स्टेडियम का लुक है और 32,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम है, तो स्टेडियम छोटा पड़ जाए। जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होंगे, फाइनल भी पाकिस्तान में होंगे। भाई एक सेमीफाइनल तो शेड्यूल में आ गया कि भाई वो इंडिया चाहे जाए या ना जाए वो तो होना ही दुबई में। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती ये तनवीर अहमद की इस तरह से फजूल बकवास रबिश बातों की। ये देखा वो एक एक्सपर्ट क्या कह रहे थे कि फाइनल में पहुंचे ही नहीं भारत। मतलब अभी वो लोग अपनी जीत के लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं, भारत की हार के लिए दुआएं कर रहे हैं। वो अपनी जीत के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी जीत कैसे होगी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, भारत कैसे हार जाए इस पर बात हो रही है। सारा खेल यहीं पे आगे बिगड़ जाता है जनाब, कि आपको अपने सुख को ढूंढना चाहिए, दूसरे के सुख को मत ढूंढिए, और दूसरे के सुख को ढूंढकर उस पर दुखी मत होइए। आप लोग दूसरों को दुखी बनाने का प्लान तैयार करने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि साहब आपके ऊपर ही पड़ जाएगा। और यही होता है, ये पूरे पाकिस्तानी कौम की आदत है। वो अपना छोड़ देंगे, भारत का नुकसान होना चाहिए। वो अपना नुकसान करा लेंगे, भारत का नुकसान ज्यादा होना चाहिए। और इस चक्कर में क्या होता है कि भारत का फायदा हो जाता है, इनका अपना नुकसान हो जाता है, उसका बैठ कर माथा पीटते हैं। अरे कब सुधरोगे यार तुम लोग, यार बताओ यार कब सुधरोगे। बस भारत का किसी तरह से बिगड़ जाए, भारत का नुकसान हो जाए, भारत की टीम हार जाए। अब अपनी टीम की बात बताओ, अब उस मेंटालिटी का क्या कहोगे? जो मैच अभी शुरू नहीं हुए हैं, अभी क्या होगा नहीं होगा, बस भारत नहीं पहुंचना चाहिए फाइनल। आप सोचो, ये मेंटालिटी है। हमारी मीडिया पर कभी आप सुनोगे बस पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए, अभी कोई बात कर रहा हो क्रिकेट में, नहीं कर रहा भाई। तो आपका दुख हमें समझ में आता है, आपका दर्द हमें समझ में आता है। जो दर्द टीम इंडिया देती है ना आपको आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, उस दर्द की बिलबिलाहट अभी तक है, और वो दर्द इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट खत्म ही नहीं होगा वो दर्द, क्योंकि दर्द इतना लंबा हो चुका है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो गैप इतना लंबा हो चुका है कि उसकी लंबाई आपको बहुत परेशान करेगी, वो दर्द बढ़ाती जाएगी। समझिए, जो गैप है ना जीत और हार का, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और बड़ा हमेशा जो है वो दुखदाई होता है, दर्द देता है, और पाकिस्तानियों को दर्द होगा, आने वाले टाइम पे भी होगा। और रही बात तनवीर अहमद की, तो यार तनवीर अहमद को एज ए आप एंटरटेनर लीजिए। क्रिकेट में जो वो अब मैं कैसे कहूँ यार, चीयर गर्ल्स भी उससे ज्यादा मेहनत करती हैं, उससे ज्यादा एक्सपोजर पाती हैं, जितना तनवीर अहमद को जिंदगी में नहीं मिला होगा कभी। तो मैं चीयर गर्ल्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता तनवीर अहमद को उससे कंपेयर करके। अब जोकर मान लो यार, क्लाउन मान लो, जोकर भी ज्यादा हंसा देगा यार, लेकिन ये भी हंसा रहा है, ये भरपूर मनोरंजन कर रहा है कि नहीं है? कमेंट में आप बताएं तनवीर अहमद के लिए आप क्या कहेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, अगर आप चाहते हैं तनवीर भाई से कोई सवाल पूछना तो उन्हें डायरेक्ट जाके उनके यूट्यूब के चैनल पे। बहरहाल जी, इस तरह के नमूने बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, और ये कोई ज़्यादा ही उछलने की कोशिश कर रहा है। और सीरियसली अगर फैक्ट पे बात करें तो फिर भी बनता है यार, इतने इतने लेजेंड जो है पाकिस्तान में हैं, वो अपना चैनल बना के बैठे हुए हैं। खासकर क्या नाम है, शुएब अख्तर जो है, और वो बंदा भाई फैक्ट पे बात करता है, खुल के बात करता है। दोनों टीमों के ऊपर बात हुई, इंडिया अच्छा खेला तो उसने जम के तारीफ की, बुरा खेला तो उसने कहा रोहित शर्मा को ये करना चाहिए था, विराट को ये करना चाहिए था, बोला उसके ऊपर। अवाम ने एक्सेप्ट किया, और इंडियन अवाम को पता था भाई फैक्ट पे बात कर रहा है। उनका मीडिया उनके क्लिप चला रहा था शुएब अख्तर के,
कि यार देखें वो ये जो है पुराना क्रिकेटर है साहब का, वो क्या कह रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। हमारी भी सोच यही है, इस तरह होना चाहिए था। ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, नो डाउट। ग्राउंड में उतर के प्लेयर अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं अभी की सिचुएशन को लेकर, इस तनवीर ने बात की है इसी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला, लेकिन इंडिया ने बड़ा टफ टाइम दिया है उनको। यकीन माने जो जो हैपन हुए हैं, मुझे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की ऐसे सीरीज चल रही है, उनमें लड़ते हैं इंडिया पाकिस्तान की तरह। वो एक दूसरे को बाल मार देंगे, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, वोटिंग करेंगे, अवाम जो है एक दूसरे के खिलाफ होगी। ये सिचुएशन चल रही थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। तो मतलब बड़ी और ऊपर से विराट कोहली जो है वो टोटल आउट ऑफ फॉर्म है, और वो बार बार फेल हो रहा था, और क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो एक दो मैचेस में या एक दो कह लें कि डे में वो फेल होता है, लेकिन 5 दिन का वो टेस्ट मैच एक होता है, तो उसमें वो 2 इनिंग्स खेल जाता है अपनी, और टीम को ऊपर ले आता है, वो हमेशा जिताता है। और उसने किसी इंटरव्यू में कहा भी है कि ऑस्ट्रेलिया में इतना खेलना मुश्किल नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, खेलो, इंजॉय करो क्रिकेट को। लेकिन यह है कि इम्पैक्ट रहा है, उस इम्पैक्ट को लेकर ये सुहेल तनवीर जो है, ये जो भी है नाम इसका, वो नमूना जो है सुहेल कोकोमो। कोकोमो, सुहेल कोकोमो जो है ये जो है वो सही जुड़ा है उसको। उसने जो बेइज्जती करनी थी वो करेगा, लेकिन एट द एंड बात वही आ जाती है भाई, फैक्ट पे बात करो, लोग फैक्ट देखते हैं। अब ये कहो कि तुम के वो इंडिया जो है वो सेमीज में नहीं पहुंचेगा, फाइनल में नहीं आएगा, तो भाई कहने को कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान जो है क्वालिफायर राउंड जो है बीच में खेले, वो उसमें बाहर उसको ठुड्डा पड़ जाए, बाहर निकल जाए, फिर क्या करोगे। ये टीमें उनका माना जा सकता है जिनकी परफॉर्मेंस पास में बुरी हो, हालिया बुरी हो। भाई इंडिया की पास में बहुत अच्छी है, ठीक है। और हालिया का अगर बात करें, टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट फॉर्मेट है, उसमें 5 दिन का खेल है। 5 दिन लगातार प्लेयर जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं और पागल हुए पड़े होते हैं कि यार बॉलिंग करवा करवा के, फील्डिंग कर करके, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अलग सिचुएशन है। T20 जो है वो फास्ट फॉर्मेट है कि 20 ओवर में आपने स्कोर करना है, बोर्ड पे 250 से ऊपर स्कोर करना है। वनडे का फॉर्मेट और है, 50 ओवर है, और 50 में आपको पता है कि आपके पास 50 ओवर है, और एवरेज किस तरह सेट करनी है स्कोर को। ये बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर लगाना है, 300 के ऊपर लगा दें। आजकल टीमें लगाती ही 300 के ऊपर है, तो वो लगा दें तो मेरे ख्याल में आपके बॉलर जो है वो हैंडल कर लेंगे उस सिचुएशन को। ये स्ट्रेटजी होती है। ये फॉर्मेट अलग है, और अलग फॉर्मेट में अलग किस्म का जो है वो रिएक्ट होता है। विराट, रोहित, ये सीनियर प्लेयर जो हैं ऊपर टॉप लाइन, और मेरे ख्याल में ये डिफरेंट रिएक्ट करेंगे T20 में और वनडे में, उन्होंने करके दिखाया। और विराट जो सिचुएशन जहाँ पे मतलब कह लें मुश्किल सिचुएशन होती है ना, जहाँ पे टीम लेट डाउन हो रही होती है, विराट आके परफॉर्म कर जाता है। वर्ल्ड कप में नहीं कर रहा था तो लोगों ने कहा किंग खत्म हो गया, जीरो हो गया, डेड हो गया। तो देख लें वो फाइनल में आके वो जो उसने छक्का मारा, वो एक कह लें कि यादगार बन गया, जो राउफ को पड़ा स्ट्रेट, वो कह लें कि शॉट ऑफ एम्पायर उन्होंने बोल दिया। और वो जो है ऐसी शॉट थी जो एक बड़ा प्लेयर खेल सकता है। तो वहां पे मैच उसने जितवाया, वो अकेले ने। मगर पाकिस्तान के कह लें कि हलक में हाथ डाल के उसने वो मैच निकाल लिया। पाकिस्तान का मैच था वो, कंफर्म बात, हर कोई कह रहा है जीत गया पाकिस्तान, खत्म मैच, लेकिन भाई वो वापस ले आया वहां से। तो ये चीज हुई। तो ये आप कह रहे हैं कि इंडिया नहीं मतलब वहां पे पहुंचेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बैठ के रिएक्शन देता हूँ, लेकिन मैं फैन हूँ, मैं देखता हूँ इंडियन टीम को, ठीक है, ऑब्जर्व करता हूँ बहुत अरसे से। तो मैंने देखा है भाई, वो अगर किसी चीज में हारते हैं ना, या किसी चीज में नाकाम हो जाते हैं, उनका कोई प्लेयर नाकाम हो जाता है, तो भाई उसके ऊपर मेहनत करके आता है कि कहाँ पे गलती हो रही थी, कहाँ पे मैं किस चीज को क्या कर रहा हूँ कि गलत हो रहा है, उसको रोकना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, उसको खत्म कैसे करना है। प्लेयर अपने आप पे मेहनत करते हैं। उनके कोच जो हैं पीछे पुराने प्लेयर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो क्रिकेट से रिलेटेड है। गौतम गंभीर है अभी, ठीक है, जो कोच है इनके, तो वो क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है। तो वो प्लेयर है, उसको पता है कि प्लेयर के साथ किस तरह उनको सिखाना है, किस तरह लेके जाना है, क्या स्ट्रेटजी है। तो एक प्लेयर ही सोच सकता है उसके बारे में। यहाँ पे वो बंदे बैठे होते हैं पाकिस्तानी बोर्ड पे ऊपर, मतलब वो होल्ड कर रहे होते हैं, कोचिंग कर रहे होते हैं, जिनको सर पैर ही नहीं पता होता, जिनको हमने कभी कहीं देखा नहीं है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। अब इस तरह का चमन चोलू जो है, ये तनवीर जो है,
ये उठ के कह रहा है कि ये करो वो करो। ये चाहता तो यही है कि मैं क्रिकेट में आ जाऊं, आप क्रिकेट की कोचिंग करूं और इनको सिखाऊं, और इस तरह की बोंगियां मार रहा है कि इंडिया के खिलाफ बोलूंगा, कट्टरपंथी थोड़ी दिखाऊंगा तो मीडिया पे मुझे जनाब टाइम मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। वही चीज़ है, सस्ती फेम पाने के चक्कर में भाई बेइज्जती करवा रहे हो अपनी, पूरे पाकिस्तानी बोर्ड की बेइज्जती करवा रहे हो, टीम की बेइज्जती करवा रहे हो। सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे सारी वीडियो में वो जो पॉइंट था बहुत अच्छा लगा, मैंने अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को, जहाँ पे इन्होंने टीम को, वो जो भाई साहब क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है, और उन्होंने गाली दी, वो वर्ड यूज़ किया टीम के खिलाफ, तो कुत्ते का वर्ड जो है वो यूज़ किया उन्होंने, तो उसके ऊपर आलोक सर ने जो है वो कंडेम्ड किया उस चीज़ को कि ये गलत है। और मैं यकीन माने अप्रिशिएट करता हूँ, दिली इज्जत करता हूँ आलोक सर की कि उन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है। और वहाँ पे वो सीरियस है, उन्होंने कहा ये बात गलत है, ये चीज़ गलत है। आप, वो एक बंदा गलत कर रहा है, उसके ऊपर आप जो है वार्तालाप कर लें, उसको कर लें, पूरी टीम को आप क्रिटिसाइज करें, क्योंकि टीम जो है आपके मुल्क के साथ रिलेटेड है, रिप्रेजेंट पूरे मुल्क को कर रही है, तो मतलब पाकिस्तान को गाली है। तो वो चीज़ उन्होंने कंडेम की, थैंक यू सो मच। और बाकी मैं कहूँ कि इस तरह के नमूने और भी हैं और उनको भी आना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तानी क्रिकेट आगे बढ़ना चाहती है इन माय ओपिनियन, तो वसीम अकरम और क्या नाम है, शुएब अख्तर, और ऐसे बंदे लेके आए जो क्रिकेट को समझते हो, दुनिया की क्रिकेट को समझते हो, और वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है या चीज़ें हैं या जो ऑब्जर्व करना चाहिए दूसरी टीमों से, वो अपनी टीम में लेके आए। ये पार्टीबाजी और यारी दोस्ती और ये चीज़ सियासी नोयत पे ख़त्म हो। एक कह रहा था कि उसको आना चाहिए, वो लेफ्टी है पाकिस्तानी बैट्समैन जो है फ़खर जमान, उसको ना खिलाया तो ये खिलाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। किसी ने सजेशन दे दी, वो नया साइम अयूब बहुत अच्छा लड़का खेलता है, बहुत अच्छा है, लेफ्टी है वो भी, उसको और इसको जोड़ी बनाओ फ़खर जमान को। तो आई थिंक वी शुड ट्राई, कि करना चाहिए, ठीक है यार करो ट्राई इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे आपको पता चलेगा, आपकी ओपनिंग भी कमज़ोर है, मिडिल ऑर्डर भी कमज़ोर है, ठीक है। तो चल जाए, ना चले तो भाई बिल्कुल आप जनाब लेट डाउन हो जाते हो, 150 से पहले ही आउट हो जाती है पूरी की पूरी टीम। तो कमी तो है भाई बैटिंग में भी, बॉलिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, बहुत अच्छी है, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, लेकिन ये ठीक ही है। और लेकिन बैटिंग होगी, कुछ स्कोर आप दोगे तो भाई बॉलर डिफेंड करेंगे। बॉलर को आप 150 स्कोर दे रहे हो, 150, तो उसके ऊपर आप उसे बोल रहे हो कि भाई जो है आउट करके दिखाओ सारे, किस तरह करेंगे वो भाई? वो तो पिछवाड़े का जोर भी पूरा लगा लेना फिर भी नहीं कर पाएंगे, नामुमकिन है। आगे खेलने वाले भाई बच्चे नहीं है, वो भी प्लेयर हैं, वो तो टोक टोक करें तो आराम से जीत सकते हैं, 150 स्कोर ही नहीं है, तो कैसे होगा फिर? ये सारी चीज़ें जो है चेंज करने वाली हैं, और पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि हम शायद सेमीज में ना पहुंचे, हम शायद क्वालिफाई राउंड जो है वहां से निकल जाएं, या पहला मैच खेल के ही हम मुंह की खा के जनाब बाहर हो जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान अपना सोचे यार, अपने अपने हिसाब से हमारे साथ क्या होगा, हमारी टीम कैसे अच्छा खेलेगी। हमारा सारा फोकस जनाब इंडिया के ऊपर होता है, इंडिया क्या कर लेगा, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया वहां नहीं पहुंचेगा। वो भाई इंडिया को छोड़ दो, अपनी सोचो, अपनी करो, अपनी टीम को उस तरफ लेके आओ कि इंडियन मीडिया या इंडियन टीम जो है, इंडियन बोर्ड जो है वो एक्सेप्ट करे कि वो टीम बहुत सख्त है, वो बड़ा टफ टाइम देती है और उससे ध्यान से खेलना पड़ेगा, आपके ऊपर वर्क करके आए। वो तो मेरे ख्याल में आपके ऊपर वर्क नहीं करते होंगे, सारी टीमों के ऊपर करते होंगे, आपको छोड़ देते होंगे कि भाई ठीक है इसके ऊपर क्या वर्क करना है, ये तो 5 मिनट का खेल है, ग्राउंड में जाएंगे वहीं पे फैसला कर लेंगे इनके साथ। तो वो हिसाब हो गया पाकिस्तान का। तो बहरहाल इन्होंने सही लताड़ा है, और बीच में भाई साहब जो थे थोड़े ओवर हुए थे, वो जो रिएक्ट कर रहे थे, और लेकिन ओवरऑल उन्होंने बड़ी अच्छी किटें लगाई हैं। वो दूसरे जो हैं उनको मैं सुनता भी हूँ, मोर वाली मिसाल उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम दी है, वो भी लपेट लपेट के मारते हैं, और मज़ा आया और एंजॉय भी किया वीडियो को, और चीज़ों को जो उन्होंने बताया, जो फैक्ट्स बताए हैं, वो मेरे ख्याल में 100% ऑन द स्पॉट है। बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना कि खाली बर्तन जो होता है उसकी छनकार जो है ना वो ज्यादा होती है, और जो तनवीर अहमद जैसे लोग हैं, ये वो खाली बर्तन है जो अपना इनका करियर है को नहीं है, अपना इनका देखें, जो इन्होंने टोटली मैच खेले इंटरनेशनल लेवल पर, वो 5 है मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा, और 5 मैच खेलने के बाद भाई साहब जो हैं वो एक्सपर्ट बन चुके हैं जी दुनिया के क्रिकेट के सबसे बड़े माहिर बने हुए हैं, लोगों को तज्जिया करते हैं, लोगों को सजेशन देते रहते हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि यार ये जो चीजें भी करते हैं उनको जिस तरह से ये एक्सप्लेन करते हैं वो सरासर गलत है। ये इंडिया के बारे में अपने अंदर काफी ज्यादा नफरत रखते हैं, और
ऐसे ही अपनी तरफ से आए रोज शोशे छोड़ते रहते हैं। पिछले दिनों में जो हरभजन सिंह है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया की जो टीम है वो किसी भी हाल में पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। तो इन्होंने मुखालिफ बयान दिया था। इन्होंने कहा था जी कि इंडिया को आना ही पड़ेगा और इंडिया खेलेगी और पाकिस्तान ही खेलेगी। हाइब्रिड मॉडल जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होगा। लेकिन बाद में जब हाइब्रिड मॉडल के फैसले आ गए और पाकिस्तान की तरफ से ये डिसाइड कर लिया गया कि हाइब्रिड मॉडल के लिए हम लोग एग्री हैं, तो फिर इन भाई साहब की अच्छी खासी छितरोल भी हुई है। फिर इनको वो अपनी की हुई बातों से शर्मिंदगी तो होनी क्यों नहीं है, क्योंकि शर्मिंदगी तो उस बंदे को होती है जिसको कोई थोड़ा बहुत एहसास हो अपनी इज्जत का। तो भाई साहब को एहसास ही नहीं है अपनी इज्जत का, इसलिए तो आए रोज अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है इनको। और अभी नया शोशा छोड़ दिया जी कि इंडिया की जो टीम है वो सेमीफाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आपको कैसे पता कि नहीं पहुंच पाएगी? ये सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने लिया जी कि जो इंडियन टीम की अभी परफॉर्मेंस चल रही है टेस्ट मैचेस में, उस चीज को लेकर कि चलें जी अभी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है तो आने वाले टाइम में भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई। टेस्ट मैचेस में जो प्लेयर होते हैं उनके खेलने का अंदाज अलग होता है। वनडे और T20 जो होता है उसमें खेलने का अलग अंदाज होता है। तो इन चीजों को लेकर कभी भी नहीं कहा जा सकता कि अभी इंडियन टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस खराब है तो आने वाले टाइम में भी खराब होगी। कहते हैं ना कि इंसान जो बड़ा टारगेट अचीव करना होता है ना, तो अगर वो नाकामियां देखना शुरू कर दे तो वो नाकामियां ही उसे कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। क्या पता इंडिया अपनी इन गलतियों से सीख के आने वाले टाइम में अपने आप को बेहतर कर ले, क्योंकि वो तो सीखते हैं, वो अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हैं। बड़ा टारगेट अचीव करना है तो नाकामी कभी देख भी ले बंदा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अरूज पे जवाल आता रहता है। इतनी बड़ी टीम है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, कभी बुरा भी हो जाता है, कोई इतनी बढ़िया बात नहीं है कि जो एक प्लेयर है वो हर दफा अच्छा ही खेले। कभी कभार अच्छा दिन नहीं होता और बुरी परफॉर्म हो जाती है, लेकिन इस चीज को यूं नहीं लिया जा सकता कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बड़ी स्ट्रांग टीम है जी, उसको पूरी दुनिया मानती है। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा नाम है उनका, और वो वर्ल्ड कप में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जरूर करके दिखाएंगे। और हमेशा से पाकिस्तानियों ने तो यही एक्सपेक्ट किया है कि इंडियन जो टीम है वो जब पाकिस्तानी टीम के साथ खेलेगी तो पाकिस्तान तो बड़ी आसानी से उन्हें हरा लेगा। तो फैसला तब होता है जब ये पता चलता है जी कि न्यूज में कि इंडिया ने जी इतनी विकेटों से मैच पाकिस्तान से जीत लिया, या इस तरह से सही ठुकाई करके पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। तो फिर जो वो बड़े बड़े एक्सपर्ट बने होते हैं फिर उनके मुंह लटके होते हैं, फिर वो अपने ही प्लेयरों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं ये प्लेयर ठीक नहीं है, इसको निकालो, कभी कहते हैं ये ठीक नहीं है, इसको निकालो। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो और पाकिस्तानी जो प्लेयर है वो ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। उनकी अपने ही जाती मामलात जो होते हैं वो ढेर सारे चल रहे होते हैं जी, कि उनकी अपनी सियासी मुखालफत जो होती है वो चल रही होती है। कोई सिफारशी बंदा होता है जी, उसके खिलाफात चल पड़ते हैं, वो दूसरे सिफारशी कहते हैं जी ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर ऐसे जो काबिल प्लेयर होते हैं उन बेचारों को मौका ही नहीं मिलता। फहर जमान बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसके साथ इनकी थोड़ी नाराजगी चल रही है। आप देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल जी। और सबसे पहले तो तनवीर जो है वो बयान तो दे रहा है ऐसे, और क्योंकि अभी तक वो खेले नहीं है, वो खेलेंगे तो पता चलेगा। ये ना हो कि आपको जो है वो फिर वही बात के सही से जो है पटाई करें आपकी उधर मैदान में, तब आप जो है मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ फेम चाहता है तनवीर अहमद, और बाकी इसमें कोई शक नहीं है। वो ऐसे बयान देता है कि मैं फेम में रहूँ, मैं न्यूज़ में रहूँ, मैं लोगों के वीडियोज़ में रहूँ, तो मुझे जो है वो हाइप मिलती रहे, मेरा चैनल मेरा रोजगार भी चलता रहेगा। तो वो इसीलिए ऐसे बयान दे देता है। और पहले कहता था कि पाकिस्तान इंडिया टीम आएगी, क्यों नहीं आएगी, इधर ही खेलना पड़ेगा। तो हम उस वक्त भी हमने यही बयान दिया था कि हमने कहा था कि भाई हमें पता है हमारी जो बोर्ड है उसने यू टर्न ले लेना है, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और तो लेकिन तनवीर जैसे लोग जो हैं वो बहुत उछलते रहे हैं उस वक्त, तो उनको जो है वो इन्हीं के ही बोर्ड ने जो है औकात दिखवा दी है और सबके सामने ले आए हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पे ही खेल लेंगे। अभी दुआएं कर रहे हैं कि इंडिया टीम जो है वो ना जीते, और इसलिए सेमीफाइनल और फाइनल बाहर होगा ही नहीं, फिर पाकिस्तान में ही होगा। और लेकिन अपनी टीम पर ध्यान कोई भी नहीं दे रहा कि अपनी टीम पे भी ध्यान दें, लोग जो अपने प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, उनकी सिलेक्शन पे ध्यान दें, वो हम नहीं दे रहे। और वही पर्ची एंड पे पर्ची चल जानी है, और वही टीम किसी पिटी, वही कोई निज़ाम नहीं होना सही इनका। और एक टीम में 4 टीमें होंगी और वो जो है वो हार के फिर बाहर हो जाएंगी, फिर जो है पाकिस्तान मुंह देखता रहेगा।
और इंडिया ने फाइनल फिर पहुंच जाना है। चलें, जीत हार तो हर कंट्री की होती रहती है, जो मतलब अच्छा खेल जाएगा वो जीत जाएगा। हो सकता है कि इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस दे, जे हो सकता है कि बुरा परफॉर्मेंस दे, लेकिन उनकी टीम में एक तरतीब तो है ना, टीम में एक टीम जो है वो चलाने का एक तरीकाकार है। लेकिन हमारी टीम में 4 टीमें हैं, तो एक टीम मतलब 11 बंदों की 12 बंदों की टीम में जो है वो 4 टीमें हैं, तो फिर क्या इन्होंने जीतना है, क्या इन्होंने जो है वो आपस में मिलजुल के खेलना है, टीम वर्क होना है वहां पे। तो बहरहाल ये है कि जो लोग दूसरे थे उन्होंने एक जो मुर्गे वाली मिसाल थी पिछवाड़े पे, वो मोर के पंख लगाने से कोई मोर नहीं बन जाएगा, कुकड़ जो है, तो वो मिसाल भी ठीक थी। और उसके अलावा दूसरे जो थे घंटे वाले, वो भी ठीक ही चढ़ाई करते हैं, जो उनका स्टाइल है, मेरे ये घंटे का तो ये वो अच्छा है वैसे। तो बाकी रोस्ट इन्होंने अच्छा किया, पाकिस्तानी ही लोगों ने जो है तनवीर अहमद को रोस्ट कर दिया। मजा आया वीडियो देखे, एंजॉय किया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें इनकी वीडियो के लिंक, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।